हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में बताने वाले हैं। जैसे अनुसूचियां हो या अनुच्छेद हो या भाग हो। पहले फर्स्ट भाग में बताया गया है संघ या और उसका राज्य क्षेत्र, यही चीज़ अनुसूची में भी बताया गया है और यही चीज़ आर्टिकल में भी बताया गया है। तो पहले भाग में बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आइए देख लेते हैं। पहले में बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चलिए ठीक है, ये तो हमारा हो गया है कि भैया भारत में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पहले भाग में बताया गया है। अगर हम दूसरे भाग की बात कर लेते हैं, चलिए हमारे अंदर की तो बात हो गई। दूसरे भाग में अब यहाँ रह कौन सकता है, ये भी बात है। यहाँ पे रहने के लिए हमारा जो दूसरा भाग बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में पहले में क्या बता रहा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र की कहाँ कहाँ पे हमारे राज्य का विस्तार, कहाँ कहाँ पे कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे, इसके बारे में वर्णन कहाँ किया गया है, संघ और उस पहले भाग में किया गया है। दूसरे भाग में बताया, पहले भाग में तो इतना बता दिया गया है, दूसरे भाग में ये बताया गया कि इन संघ और राज्य क्षेत्रों में कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता है। दूसरी बात तो हम किसकी करेंगे, नागरिकता की बात कर लेंगे। तो हमारे दूसरे भाग में क्या कहा गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलो ठीक है, हमारे तीसरे भाग में क्या बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आइए देख लेते हैं तीसरे भाग में क्या बताया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा करके उसे 300 का में विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमें भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये हमें प्राप्त किए गए हैं। आइए देख लेते हैं भाग 4 में क्या कहा गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है कि भैया राज्य में जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कौन कौन से कानून हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 का में क्या बताया गया है। 4 का में हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं। हमारे कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। मौलिक कर्तव्य 4 का में क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं, 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए हैं भाग में, भाग 4 का में ये जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 5वें भाग में हमें क्या मिलता है, संघ सरकार। 5वें भाग में क्या है, संघ केंद्र के बारे में बताया गया है। संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है कि भैया संघ के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, केंद्र सरकार आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे। जो केंद्र के अंतर्गत, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, अलग अलग होता है ना। तो 5 और 6 में क्या हो जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगा। राज्य सरकार के बारे में। और 5 में क्या है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको हम भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ तक 5-5 करके हम पढ़ेंगे। आइए समझ लेते हैं। पहला क्या हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया कि भैया हमारा यहाँ तक विस्तार है, इसके बारे में इसमें पहले भाग में वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में ये बताया गया है कि भैया अब इन क्षेत्रों में रह कौन सकता है, किसको नागरिकता मिल सकती है, कौन रह सकता है। तो दूसरे भाग में नागरिकता, चलो ठीक है, हमें नागरिकता मिल गई कि भैया हम यहीं के रहने वाले हैं।
तीसरे भाग में हमें क्या बताया गया है कि भैया हमें अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, इसके बारे में तीसरे भाग में बताया गया है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य में रहने वालों के लिए कौन कौन से कानून फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें चौथे भाग में बताया गया है। और 4 काम में बताया गया है मौलिक कर्तव्य कि भैया पहले तो 3 में मौलिक अधिकार कि हमें अधिकार कौन कौन से मिले हैं, उसके बाद हमें मौलिक कर्तव्य हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में भाग 4 में बताया गया है। अब भाग 5 में संघ सरकार, केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। बात कर लेते हैं 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 7 में वर्तमान में ये भाग कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि 7वें संशोधन 1956 में ये जो भाग 7 में जो कुछ राज्य को अधिकार दिए गए थे उनको हटा दिया गया है। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, निरसन लिख सकते हैं, या वर्तमान में ये भाग कार्य नहीं कर रहा है। इसके बारे में ये भाग कार्य नहीं कर रहा है। ये 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया था। आइए 8वें में क्या कह रहा है। 8वें भाग में हमें क्या बताया जा रहा है, 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में किस भाग में हमें वर्णन मिलता है, 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब जिसको हम क्या कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 9 में क्या बताया गया है। 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। जैसे ग्रामीण स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए एक छोटी सी इकाई बनाई जाती थी, उसी के बारे में हमें भाग 9 में बताया गया है। पंचायत के बारे में भाग 9 में किसके बारे में, पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। आइए देख लेते हैं भाग 9 का में क्या बताया गया है। जैसे गांव में क्या होता है, पंचायत होती है, प्रशासन की एक छोटी इकाई होती है, उसी तरीके से शहर में भी कुछ होता होगा, जिसको हम शहर में प्रशासन चलाने के लिए क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, 9 का में क्या है हमारा, नगर पालिका। 9 में क्या है हमारा, नगर पालिका। ठीक है, आइए देख लेते हैं 9 खा में सरकारी समितियों के बारे में बताया गया है कि भैया 9 खा में सरकारी समितियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सरकारी समितियों के बारे में बताया गया है। आइए देख लेते हैं भाग 10 में क्या बताया गया है। भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में। भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 11 में क्या बताया गया है, 11 में बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध के बारे में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में अभी समझाता हूं। संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 12 में क्या बताया गया है। 12 में बताया गया है, भाग 12 में ये बताया गया है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, वित्त, संपत्ति, वित्त। ठीक है, भाग 12 में बताया गया है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में, संविदाएं
और वाद के बारे में, संविदाय और वाद के बारे में बताया गया है। अच्छा, भाग 13 में आइए देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर दिख रहा होगा व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अगले भाग में क्या बताया गया है। अगले भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं कि जो केंद्र में जो वैकेंसियां निकलती हैं राज्य की, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इनके बारे में, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में भाग 14 में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के सेवाएं के बारे में, सेवाओं के बारे में बताया गया है। आइए भाग 14 का एक है, भाग 14 का में अधिकरण, 14 का में अधिकरण, 14 का में अधिकरण के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 15 में 14 में क्या, 14 का में क्या बताया गया है, अधिकरण के बारे में, 15 में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में बताया गया है। देख लेते हैं भाग 16 में क्या बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रबंध के बारे में बताया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध, भाग 16 में क्या बताया गया, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रबंध में, विशेष प्रबंध के बारे में, विशेष प्रबंध के बारे में बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजभाषा किस भाग में मिलता है, भाग 17 में राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख किस में मिलता है, भाग 17 में। ठीक है, भाग 18 में आपातकाल उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपातकाल, भाग 18 में क्या बताया गया है, आपात उपबंध के बारे में, उपबंध के बारे में बताया गया है। 19 में क्या बताया गया है, प्रकीर्ण, सिंपल शब्दों में प्रकीर्ण, इसमें क्या बताया गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल के संरक्षण के बारे में बताया गया है, या कोई राज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत सही तरीके से कानून का पालन न कर पाने की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाना, इन सब चीज़ों का वर्णन किस में किया गया है, 19 में किया गया है। 20 में संविधान संशोधन 368, 20 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में किस में बताया गया है, भाग 20 में। भाग 21 में क्या बताया गया है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थायी दिख रहा होगा। भाग 21 में क्या बताया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन
संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। 22 लास्ट भाग 22 भागों में क्या बताया, भाग 22 में बताया गया है